आने भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं, तो तकरीर करने जब बैठते थे ना तो वो जेब में टेबलेट रखते थे वो, तो जब तकरीर शुरू करते थे तो वो टेबलेट निकाल के मुंह में रख लेते थे। 1 घंटे में वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे 1 घंटा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। वो मा लेना इल्लल बलाग। एक मरतबा टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना मौलवी साहब माइक छोड़ रहे हैं। एक आदमी उठ के चला गया, बोले मौलवी साहब आप की हैं ये आज माइक नहीं छोड़ो मौलवी साहब। एक नौजवान बैठा रह गया तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए, इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। वो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि भाई रोज़ाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? जब टेबलेट मुंह से निकाले देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बुढ़िया रास्ते में गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, वो नज़र पड़ गई तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को जाके उठाया कि दादी उठ, दादी उठ, दादी चोट लग लो ना कि उठ 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 उठ। तो बुढ़िया उठी। वो बुढ़िया बोली बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। अल्लाह पाक हम सबको बैठने की आने की सुनने की अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। बस दुआया कलमात के चंद अशार है जो आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह सुनेंगे मेरे भाई। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तो बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दें अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ की कबूलियत की घड़ी है इंशाअल्लाह। दुआ करके यहाँ से जाएंगे और साथ ही साथ अपने गुनाहों से तौबा भी करेंगे इंशाअल्लाह। तौबा करेंगे मेरे भाई इंशाअल्लाह। और सुनो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारा गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, आसमान के सितारों से बड़ा क्यों ना हो, दरख्तों के पत्तों से भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो, तुम्हारा गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान तक भर क्यों ना गया हो, 3 मरतबा ये बोलो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से तुम्हें पाक कर देगा। 3 बोलो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम गुनाह करते करते थक गए हो, ज़मीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाह का ढेर हो गया है, ये 3 बोल लो, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे अभी कोई बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। इंशाअल्लाह बोलबेन 3 बोलबेन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बोलो भाई, मेरे साथ बोलो, सब मिलके बोलना, अल्लाह मेरी तौबा,
अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। बुखारी शरीफ की हदीस है, बनी इसराइल के ज़माने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या सुनाया, अपने सहाबियों को एक वाक़या सुनाया। तो मेरे सहाबियों सुनो, बनी इसराइल के ज़माने में एक बहुत बड़ा कातिल था, बदमाश था, डाकू था। हो 99 आदमी को मार चुका था। भाई कितने आदमी को मारा? 99 आदमी को मार चुका था। आखिर था तो इंसान था, सोचा कि कल को मेरी मौत हो जाएगी, कल को मेरी मौत हो जाएगी, मैं इंतकाल हो जाऊंगा। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया में 99 आदमी को मारा, इसका जवाब दो। तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये दुनिया है, शायद मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूँगा तो शायद मेरा अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर लेगा। वो एक राहिब के पास पहुँचा, पादरी, वो जो चर्च होता है, चर्च का जो पादरी होता है, वो राहिब होते हैं, उनके पास पहुंचा आबिद। वो राहिब से पूछा, राहिब के पास गया तो राहिब ने पूछा कि भाई कहाँ से आया? भाई मैं फलां जगह से आया। भाई क्या काम है? बोला कि हज़रत बस एक मसाला पूछनी है। बोला कि पूछो क्या मसाला है? तो कहा कि हज़रत मसला यही है कि हम अब तक 99 आदमी को मार चुके हैं। बोला 99 आदमी को मार चुके, यहाँ क्या करने के लिए आए? बोला कि बस यहाँ मसला पूछने आए हैं कि हम तौबा करना चाहते हैं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? उस राहिब ने कहा शर्म करो, हया करो। अरे शर्म नहीं आती है? 99 आदमी को मार के तौबा करने आए हो, तुम्हारी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होगी। ये जो बदमाश था बोला अच्छा कबूल नहीं होगी? बोला नहीं होगी। बोला अच्छा, निकाला तलवार। बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो ये 99 कह रहेगा, 100 कहने पूरा करेंगे। मारा, राहिब का गर्दन उड़ा दिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, भाई कितने हो गए? भाई 100 हो गए। फिर कुछ महीने गुजरे और कुर्बान जाओ, आखिर था तो इंसान था। फिर सोचने लगा कि नहीं, मुझे किसी आलिम से पूछना चाहिए, किसी आलिम से मसाला पूछूंगा। फिर कई दिनों के सफ़र करने के बाद एक आलिम के पास पहुंचा, बैठा जाकर। आलिम ने पूछा भाई कहाँ से आया? बोला मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ हज़रत, कई दिनों का सफ़र करके एक मसला पूछनी। बोला बोलो। बोला हज़रत मैं 100 आदमी को मार चुका हूँ, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? अच्छा, अगर वो आलिम भी अगर बोल देता कि नहीं होगी तो 101 वहीं होता कि नहीं होता? लेकिन उस आलिम ने कहा कि तौबा का दरवाज़ा खुला है। आहा, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। उस आलिम ने कहा कि हाँ तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अल्लाह बड़ा रहीम है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। लेकिन सुनो, ये तेरी तौबा यहाँ कबूल नहीं होगी। वो बस्ती देख रहा है? बोला हाँ वो दूर बस्ती। कहा कि चला जा, उसी बस्ती में नेक लोग रहते हैं, मुत्तकी लोग रहते हैं, परहेजगार लोग रहते हैं, दीन के दाई लोग रहते हैं, उनकी सोहबत में रह, वहाँ जाकर तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये शख्स बड़ा खुश हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स बड़ा खुश हुआ कि मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। वो उस आलिम की बारगाह से निकला, वो उस बस्ती से जैसे ही बाहर कुछ दूर कदम चला होगा, ठोकर लगी और यूं मुंह के बल गिरा। आहा, तो उलमा फरमाते हैं कि ये जो मुंह के बल गिरा तो हाथ यूं आगे रहा, पेट के बल गिरा, उठना चाहा, उठ ना पाया, हिलना चाहा, हिल ना पाया, आंखें बंद हो गई, सांसें रुक गई, रूह परवास कर गई, इंतकाल कर गया। क्यों आए थे इस दुनिया में,
क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफ़र सब ठीक करो, कब होगा सफ़र मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफ़र सब ठीक करो, कब होगा सफ़र मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन रहना है इस घर में भाई? भाई वो बोलो कितना दिन रहना है? इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफ़र सब ठीक करो, कब होगा सफ़र मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। मुंह के बल गिरा और जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नम के फरिश्ते आ गए। जन्नत का फरिश्ता कहने लगा ये जन्नती है, मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा। जहन्नम का फरिश्ता कहने लगा नहीं नहीं, ये जहन्नमी है, 100 आदमी को कत्ल किया है, 100 आदमी को मारा है, इसे मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे जन्नत में ले जाऊंगा। जहन्नम के फरिश्ते कहने लगे मैं इसे जहन्नम में लेकर जाऊंगा। दोनों फरिश्ते के अंदर में बहस हो रही थी। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाओ उन दोनों से कह दो आपस में बहस ना करे, जमीन को नापे, जहां से चला है उसका जिस्म अगर वो उस बस्ती से करीब है वो इंसान जहन्नम में जाएगा। जो बस्ती तौबा करने जा रहा था वो बस्ती अगर इसके जिस्म से करीब है तो वो जन्नत में जाएगा। तो जन्नत में गया कि नहीं गया? कैसे गया? ज़मीन मापी गई। इंशाअल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूँगा। भाई इंशाअल्लाह अपने ज़हन को हाजिर रखिएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। कौन अल्लाह जिसने हम सब को पैदा किया है। कौन अल्लाह जो इज़्ज़त की रोटी खिलाता है। कौन अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है। कौन अल्लाह जो ज़िंदगी दिया है, एक दिन मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा कटघरे में खड़ा करके, मेरा बंदा मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर में बेशुमार नेमतें नवाजा था, तू दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? भाई अल्लाह पूछेगा मेरे लिए क्या लाया है। तो इंशाअल्लाह वहाँ के लिए कुछ करना है मेरे भाई। भाई वहाँ के लिए कुछ करेंगे इंशाअल्लाह। भाई करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिल इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कब्र में फेंक देगा ज़माना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मरने के बाद ना खेला देखना है, खेला देखो भाई। मरने के बाद कौन किसको याद रखता है मेरे भाई?
कितना दिन याद रखेगा? 2 महीना, 6 महीना, साल भर? साल भर के बाद तो फिर आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, आपका कोई तज़किरा करने वाला नहीं होगा। ये दुनिया में मोहब्बत तो उसी वक्त तक मिलती रहेगी जब तक आपकी आंखें खुली हुई है, जब तक ये सांसें चल रही है, जब तक जिस्म सही सलामत है। सब आपके अपने हैं। जैसे ये जिस्म कमज़ोर हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे इस दुनिया से आप चले गए, फिर कौन किसको याद करता है, कौन किसका नाम लेता है? मेरे भाई, इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए ज़िंदगी अच्छी गुजारो, ज़िंदगी अच्छी गुजारो। और ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? ओ, नमाज़ पढ़नी होगी। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा बोलो? तो इंशाअल्लाह यहाँ पर जितने भी हमारा बच्चा नौजवान बैठा है, ओ हो, इसमें से बहुत सारे बच्चे सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं। इसका नाम हम रखें जुम्मन मियाँ। सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ता है। मेरे बच्चों, सिर्फ जुमे की नमाज़ नहीं है, 5 वक्त की भी नमाज़ है, ये भी तो फ़र्ज़ है। और कुर्बान जाओ, हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। एक बात याद रखना, एक लाश मिली नाले में, एक लाश मिली, बस्ती वालों की नज़र पड़ गई तो वो लाश तैरता हुआ नाला से बहता हुआ आ रहा था। तो लोगों की नज़र पड़ गई तो बस्ती वाले जमा हो गए कि भाई कहर लाश से के चाहिए, के मर गई है, मियाँ निकालते। तो 4-5 नौजवान आगे बढ़ा, वो लाश को निकाला। बोला के छे पहचानते? बोले नहीं भैया, हम ये नहीं पहचाना। के छे जी? लाश फूले गई है। जिसमें फूल गया था, ऐसा पता चल रहा था कि मरने वाला कम से कम 2-3 दिन पहले मरा है। इसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही है, मरने वाला कहाँ का है, किस बस्ती का है, किस इलाके का है। बोले कहते कैसे पहचान में आएगा? भाई ये देखो तो पहचानो तो सही, ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का है, पहचानो तो सही। बोले कन्ने पहचान है बे, दाढ़ी तो छे नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, इस्लामी लिबास नहीं है, तो कन्ने पहचान में? भाई पहचान में आएगा? अरे बोलो ना, पहचान में आएगा? नहीं आएगा। बोलेगे भाई आधार कार्ड देख यार, कुछ कागज वो छेद दे, वो देखते आधार कार्ड और नाम से पहचाना जाएगा। भाई नाम से पहचान में आता है ना। बोले निकालो, आधार कार्ड निकाला, आधार कार्ड मिल गया उसके जेब में, तो आधार कार्ड में लिखा हुआ था नाम छे यार चिंटू। बोले बापेर नाम? बोले बापेर नाम छे मिंटू। पहचान में आएगा? वो कैसे समझ में आएगा? चिंटू इधर भी है उधर भी है, मिंटू इधर भी है उधर भी है, राजा इधर भी है उधर भी है, पप्पू इधर भी है उधर भी है, लड्डू इधर भी है उधर भी है। तो बोले कन्ने हवे समझो नहीं हो सो, ये मुसलमान छे कि की छे नी छे, समझो नहीं हो सो कन्ने की हवे। तो एक आदमी बोला कि एक आर रास्ता छे यार, पहचाना एक रास्ता छे यार। अब क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे, आप लोग तो खुद समझदार हैं, समझेंगे ना। बोला वही रास्ता है, उसी से पहचान में आएगा कि ये मुसलमान है कि नहीं है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं है। तो बोला कि फिर देख लो उस रास्ते को भी क्यों छोड़ोगे। तो लोगों ने उसके कपड़े को हटाया, तो बोला हाँ ये तो मुसलमान है, कुर्बान जाओ। मोहल्ले वालों ने कहा मेरे नौजवानों एक पैगाम लेकर जाओ, एक बात याद रखना, अरे कम से कम शक्ल से नहीं तो कम से कम लिबास से तो पहचाना जाओ कि ये मुसलमान है। अरे मुसलमान की शान तो ये है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। मुसलमान की वो शान होनी चाहिए। तो मौजूद सामने तो बस्ती वालों ने कहा भाई मुसलमान है, हमारा भाई है, इसको हम लोग दफन कर देंगे, जनाजा की नमाज़ पढ़ के दफन कर देंगे। तो बोले भाई ठीक है, तो कन्ने होवे तो कफन खरीदना छे। तो एक आदमी बोला कि 100 टका हम देंगे, दूसरा आदमी बोला 50 टका हम देंगे, तीसरा आदमी बोला कि भाई चलो 100 रुपया हमसे भी ले जाओ। चंदा हुआ, पूरे बस्ती में चंदा हुआ, कलेक्शन हुआ। एक आदमी गया लोहागड़ा हाट गया, पदमपुर हाट गया, कफन खरीद करके ले आया, खुशबू ले आया, साबन ले आया, उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया, जनाजे की नमाज़ पढ़ी गई, फिर उसको कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया गया। ठीक 3 दिन के बाद एक गाड़ी उस गाँव में घुसी है, देखते हैं कि हाई फाई लोग, नौजवान लोग निकला
निकला है। लोगों से पूछा कि भाई 3 दिन पहले किसी आदमी को तुम लोगों ने दफन किया है? बोला हाँ दफन किया, लावारिश लाश थी, उसका कोई वारिस नहीं था। हम लोगों ने चंदा करके उसके कफन का इंतज़ाम किया, अपने हाथों से हम लोगों ने दफन किया है। उसमें से कई लड़के रोने लगे ज़ारो कतार। तो गाँव वाले ने पूछा कि भाई आप लोगों का उससे क्या ताल्लुक़ था, आप लोग कौन हैं? तो वो जो लड़का रो रहा था उन्होंने कहा कि जिसको आप लोग दफन किए, चंदे का कफन दिए हैं, वो मेरा बाप था, और कोई आम आदमी नहीं था। मेरी कोठी दिल्ली में है, पटना में है, कलकत्ता में है। ये मेरा बाप 1000 बीघा जमीन का मालिक है, कई फैक्ट्रियों का मालिक। लोगों ने कहा कि हाय रहाई कैसी मौत मरा, कैसी मौत मरा, इतना बड़ा पैसा वाला कि अपने पैसे का कफन भी नसीब नहीं हुआ। अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ, चंदा का कफन पहनकर इस दुनिया से रुखसत हुआ है। उसके मरने पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था। इसलिए मेरे दोस्तों, वो बुजुर्ग फरमाए कि जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए ज़िंदगी में अच्छा काम करो मेरे बच्चों, गुनाहों के रास्तों को छोड़ो, गुनाहों के कामों को छोड़ो, बुराई के रास्तों को छोड़ो, अच्छा काम करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, चेहरे पे नबी की सुन्नत को सजाओ। इंशाअल्लाह फिर देखो अल्लाह तेरी ज़िंदगी को कैसे बदलता है। ये दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। इंशाअल्लाह अमल करोगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह सारे लोग अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का जलसा है मेरे भाइयों, मस्जिद अल्लाह का घर है। और सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अच्छा একটা কথা বলছি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো লোক এখানে বসে আছেন, শিক্ষিত লোক বসে আছেন আলহামদুলিল্লাহ। একটা কথা বলছি कि जन्नत में महल कौन कौन बनाएगा भाई, जन्नत में घर कौन कौन बनाएगा? हाथ उठाइए, हम दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। सब बनाएंगे, इसलिए कि मोमिन जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने मोमिनों के लिए ही जन्नत बनाया है। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह ने मोमिनों के लिए जन्नत बनाया है, मुसलमानों के लिए जन्नत बनाया है। लेकिन उसके कुछ काम हैं, काम करने होंगे फिर जन्नत मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। कुछ काम है, कुछ कायदे कानून हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी फिर जन्नत मिलेगी। तो मेरे भाइयों सुनो, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये कौन उस्मान? जो खलीफा सौम है, जो दामाद मुस्तफ़ा हैं, वो हज़रत उस्मान गनी जो बहुत बड़े सखी थे। वो हज़रत उस्मान गनी जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर में जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया था, जन्नत की बशारत दे दी थी। वो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। आज मौका है, आज गनीमत मौका है कि रहती ज़िंदगी आखिरत के लिए कुछ कर लीजिए। अच्छा क्या भरोसा भाई, अच्छा मान गए कि मेरा 5 बेटा है या 4 बेटा 2 बेटा है, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा क्या करेगा नहीं करेगा, कोई गारंटी है भाई? या हम देखने आएंगे? कोई गारंटी नहीं है। क्या पता मेरी बीवी क्या करेगी, मेरे लिए नहीं करेगी, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर सदका वो है जो रहती ज़िंदगी लोग अपने हाथों से कर दे, वो सबसे बेहतर सदका है। जो रहती ज़िंदगी आप हयात से हैं, आप जिंदा हैं, खेत का मालिक आप हैं, सोने चांदी का मालिक आप हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। तो रहती ज़िंदगी आज मालिक हैं, माल का मालिक आप हैं, तो अपने हाथों से जन्नत में महल बना लो, जन्नत में महल बना लो, जन्नत में घर बना लो। रहती ज़िंदगी अपना पैसा अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, ताकि मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे गम नहीं है, भाई याद करे या ना करे गम नहीं है, बीवी भूल जाए गम नहीं है। और सुनो, क़यामत तक अल्लाह कब्र में आपको मरने के बाद इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। और हशर के मैदान में अल्लाह ने जो वादा किया है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो अल्लाह उस महल की, उस घर का चाबी आपके हवाले करेगा। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक़ है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। तो इंशाअल्लाह भाई जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह मेरे भाई।
अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का जलसा है, हालांकि मजमा कम है, लेकिन मेरे भाइयों मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। वो अल्लाह, एक बाप का इंतकाल हो गया, एक बाप का इंतकाल हो गया, बाप का 2 बेटा, बाप को दफन करके आया दोनों भाई, और बड़ा भाई ने छोटे से कहा कि भाई ऐसा करो, बाप का इंतकाल हो गया है, ऐसा करो ज़मीन का हिस्सा करो, ज़मीन का बंटवारा करो, ये दुकान का बंटवारा करो, ये माल है इसका बंटवारा करो। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया बात अभी मरी है, कुछ दिन रुके जा। बोला नहीं मोर पास टाइम नहीं से, बाप मर गए, अब्बा मर गए, वो चले गए, वो अपना समझते रहेंगे, हिस्सा करो। तो कुछ रिश्तेदार लोग थे, बोले नहीं नहीं लड़ाई मत कर तुम्हारा, ठीक से मगरिब बाद बोस्ट अब बैठे हमारा फैसला करे तुम कितना के की लीवे नहीं लीवे। तो मामा फुफ्फा खालू रुक गए, मगरिब बाद बैठे तो खालू मामा ने कहा कि रे तोर बा 3 बीघा ज़मीन छोड़े मरे हो तो की करबो। तो छोटा बेटा से पूछा कि रे क्या करेगा, 3 बीघा ज़मीन छोड़ के तुम्हारा बाप मरा है। तो छोटा भाई बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है वो 3 बीघा ज़मीन हम रख लेंगे। तो फिर मामा बोला कि 4 गो गाय छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है, क्या करोगे। तो छोटका बोला कि भैया जानबे। तो भैया बोला कि ठीक है ये 4 गाय अम्मी रख लूँ। तो उसका मामा बोला कि एक दुकान छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है, क्या करोगे। तो छोटका बोला कि भैया जानबे। तो भैया बोला कि ठीक है ये दुकानों में रखे लूँ। तब मामा बोला कि 25,000 रुपया कर्जा है तुम्हारे बाप के ऊपर में, क्या करोगे। तो छोटका बोला भैया जानबे। तो भैया गर्म हो गया कि सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। अरे बाप का बेटा हम हैं, बड़ा बेटा हम हैं, खेत हम जाने, माल हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, बार का जाति जान। कब्र में फेंक देगा ज़माना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा ज़माना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा है, ये माल मेरा है, ये माल मेरा है। तुम्हारा माल वही है जो तुम खा लिए, जो तुम पहनकर पुराना कर दिए, और जो तुम आगे अल्लाह के पास भेज दिए, वही तुम्हारा माल अपना है। बाकी जो बचा है वो तुम्हारी औलादों का है, वो तुम्हारे वारिसों का है, वो तुम्हारे हुकूकदारों का है। तो भाई ये मस्जिद का जलसा है, कुछ तामीरी काम बाकी है, इंशाल्लाह पूरा करेंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग तैयार हैं मेरे भाई इंशाल्लाह। वाह भाई, मैंने पहले कहा था ना कि मजमा कम है लेकिन मजमे में दम है। नारे तकबीर, अरे नारा जोर से लगा भाई, ये कालिम दीन आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हज़रत अक़दस अल्लाह मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब मद्दज़िल्लहुल आली दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ला चुके हैं। तो मेरे भाइयों मेरा कहना यही है कि मेरे भाई आप लोगों ने वादा किया है तो मुझे कम से कम एक आदमी पहला कोई खुशनसीब, उसको मैंने पहले कह दिया कि ये कबूलियत की जगह है, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। 5,000 रुपये देने वाला एक कोई अल्लाह का बंदा तैयार है इस मजमे के अंदर में, मैं देखना चाहता हूँ। और उसके लिए इंशाल्लाह हम 5 दुआ यहाँ पर कर देंगे, 5 दुआ मांगेंगे, सारे लोग मिलकर मांगेंगे इंशाल्लाह। मैं समझ रहा हूँ कि मजमा छोटा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं। 5,000 रुपये देने वाला कोई ऐसा नौजवान है यहाँ पर इंशाल्लाह, एक कोई आदमी तैयार हो, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दो, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है, एक कोई सखी है, एक कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा